स्थायी सांसद, वो चुन के आता है तो संविधान को लेकर शपथ लेता है, लेकिन जब बात आती है बेईमानी करने की तो सबसे पहले उसी संविधान के खिलाफ बेईमानी करता है। जी हां, एमआईएम पार्टी का अकबरुद्दीन ओवैसी, जिसका कि आपने अभी मोन्टाज में आवाज सुना, वीडियो देखा, हम इसका वीडियो आपको दिखाएंगे। देश के सारे चैनलों ने ये तो न्यूज लगाई कि कोर्ट ने इसके ऊपर एफआईआर करने के लिए कहा है, लेकिन इसने क्या गंद उगली ये किसी ने नहीं दिखाई। हमने कहा कि ये हम दिखाएंगे, देश के सामने लाएंगे कि कोने कोने में फैले हुए जिना इस देश को कितना चैलेंज कर रहे हैं, यहां के समाज को कितना चैलेंज कर रहे हैं, कानून को कितना चैलेंज कर रहे हैं, और फिर भी हमारी देश की व्यवस्था उनकी आरती उतार रही है। इस मनमोहन सिंह के बारे में, सोनिया गांधी के बारे में, मनमोहन सिंह जिस सरकार के प्रतिनिधि है, प्रमुख है, उस सरकार को सपोर्ट देने वाले पार्टी का ये नेता देश के खिलाफ जहर उगल रहा है और देश का प्रधानमंत्री उसकी आरती उतार रहा है। ये देश का आज का चित्र है। इतना गंदा, इतना भयावह चित्र तो ये देश का पाकिस्तान के लिए विभाजन हुआ तब भी नहीं था, लेकिन आज है। लेकिन दुख है कि देश मौन है, हिंदू संगठन चुप है, राष्ट्रवादी संगठन चुप है। इसलिए आपके सामने हमको पत्रकारिता के आगे बढ़ते हुए कुछ शब्दों का उपयोग करते हुए इस कार्यक्रम को करना पड़ रहा है। हम इसलिए हमेशा कहते हैं कि जब देश बचाने की बारी आती है तो कभी कभी पत्रकारिता दांव पे लगानी पड़ती है। इसलिए हम उसकी लक्ष्मण रेखा को पार करके कुछ ऐसे शब्दों का उपयोग करने के लिए यहां पर मजबूर है। आइए हम आपको दिखाते हैं कि इसने क्या कहा आपके सामने। अरे हिंदुस्तान, हिंदुस्तान, हम 25 करोड़ है ना, तुम 100 करोड़ है ना, ठीक है। तुम तो हमारे से इतने ज्यादा है, 15 मिनट के लिए पुलिस को हटा लो, बता देंगे किसमें हिम्मत है, कौन ताकत है। 15 मिनट हटा लो। कोशिश कर ले तो एक को भी पैदा नहीं कर सकते। और ये लोग हमसे रास मुकाबला नहीं कर सकते। जब मुसलमान भारी पड़ा तो ये नामर्दों की फौज आ जाती है। ये जो वीडियो आप देख रहे हैं ये किसी स्टूडियो में दिया हुआ बयान नहीं है, ना ये पाकिस्तान में दिया हुआ भाषण है। ये भाषण है भारत के भूमि पर दिया हुआ, और ये 100 करोड़ हिंदुओं को कह रहा है कि हम 25 करोड़ मुसलमान हैं, 100 करोड़ हिंदू है, 15 मिनट पुलिस हटा दो, हम दिखा देंगे। हालांकि इससे ज्यादा डरने की बात नहीं, ये तो आत्महत्या करना चाह रहा है, लेकिन बातों इसकी आत्महत्या की नहीं है। बात इसने इस देश के संविधान को चैलेंज करने की है। छोटी छोटी बात पर पत्रकारों के खिलाफ या सामाजिक कार्यकर्ताओं के खिलाफ न्याय का डंडा चलाने वाली पुलिस और सरकार कहाँ है? 1 साल हो गया भाषण को, उसके बावजूद भी क्यों कार्रवाई नहीं हो रही है? और जो कार्रवाई हुई कोर्ट में जाकर, वो भी केवल 2 समाजों में टेढ़ निर्माण करने वाला 153 का जो कलम लगाया है, क्या यह पर्याप्त है? कदापि नहीं। इसमें जैसे कहा गया है भाषण के आखिर में कि नामर्दों की फौज आती है, तो पुलिस को और सेना को कहा। जिस देश में एक विधायक लाखों लोगों के सामने भाषण करते हुए उस देश के सेना को, उस देश के पुलिस को नामर्द कहता है, तो मुझे देश के नेतृत्व के मर्दानगी पर शक होता है। इससे बड़ा और क्या सवाल खड़ा होना चाहिए किसी देश के लिए जो अकबरुद्दीन ओवैसी ने किया है। आइए हम आपको इसके और भी वीडियो दिखाएंगे। आपको पूछेंगे कि कोर्ट ने केवल इतना ही क्यों कहा, सो मोटे लेते हुए इसके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा क्यों नहीं दायर हुआ, अभी भी क्यों नहीं हो रहा है? आप कर सकते हैं। आपके यहां पर पुलिस स्टेशन में आप इसके ये वीडियो सुदर्शन के डाउनलोड करिए और दिखाइए। हम आपको उसके लिए सुदर्शन का चाहे तो कानूनन सर्टिफिकेट भेजेंगे कि इस वीडियो को हमने चलाया है और इसका सोर्स हमारा ये है।
हम कई वीडियो आज आपके सामने लेकर आएंगे। मैंने दोबारा बताता हूं कि ये वो सारे वीडियो है जो इंटरनेट पर उपलब्ध हैं, ये वो सारे वीडियो है जो आंध्र प्रदेश में चैनल पर चल चुके हैं, लेकिन देश में कोई भी इसको चलाने को तैयार नहीं है। क्यों डरते हैं इससे मुझे पता नहीं, लेकिन सुदर्शन इस देश के लिए कुछ भी करने को तैयार है, इसलिए आपके सामने इस वीडियो को लेकर आया है। कुछ कॉल लेते हैं, साथ साथ में हम आपको कुछ और भी वीडियो दिखाते रहेंगे। नमस्कार। हेलो सुरेश जी प्रणाम। नमस्कार, बोलिए। हनुमानगढ़। हाँ, सीपी वशिष्ठ बोल रहा हूँ सर। बोलिए वशिष्ठ जी। असीम त्रिवेदी। हाँ, असीम त्रिवेदी को तो ये जेल में भेज रही है सरकार। मैं बहुत छोटा शब्दों में कहना चाहता हूँ कि इस सिरफिरे का इलाज सिर्फ एक ही है, इसको नरेंद्र मोदी के राज्य में भेज दिया जाए, फिर इसको पता चलेगा कि मैं क्या बोला हूँ। और मेरे दृष्टिकोण में सरकार इसको सेव कर रही है और इसको ये नहीं पता कि हिंदू, तू जो है कह रहा है कि हिंदुओं के लिए 1 करोड़, हिंदुओं के 33 करोड़ देवता है। अगर तेरे एक शरीर के ऊपर किसी एक देवता ने भी गदा चलाई, तेरा बेड़ा गर्क हो जाएगा। सुदर्शन न्यूज को धन्यवाद। चलिए, आपके देवताओं पर तो उसका भरोसा नहीं है, लेकिन आपके ऊपर भी नहीं है। देशवासी जो जिस 100 करोड़ को बोल रहा है उनको पता है कि ये कुछ करने वाले नहीं है, इसलिए तो ये चैलेंज कर रहा है। अगले कॉलर। नमस्कार अंकल। नमस्कार। मैं सुधांशु शर्मा बीकानेर से बोल रहा हूँ। बोलिए। मेरा मानना है कि अकबरुद्दीन ओवैसी जैसे लोगों को तो इस देश में तो क्या, इस देश की जेल में भी रखकर इस भूमि का अन्न जल खिलाने की बजाय धक्के मारकर सीमा से बाहर निकाल देना चाहिए। मैं आह्वान करता हूँ इस देश के देशभक्त मुसलमान भाइयों से कि वो इस कमीने का गिरेबान पकड़कर पूछे कि अगर 100 करोड़ हिंदुस्तान है तो 25 करोड़ मुस्लिम क्या पाकिस्तान है। इसकी हिम्मत कैसे हुई कि वो सभी मुसलमानों को देश से अलग करके देखे। सुरेश अंकल, मुझे आपसे भी बड़ी शिकायत है कि आपने कमीनों की तुलना कुत्तों से की है, जबकि कुत्ता तो बहुत वफादार होता है। जबकि अकबरुद्दीन जैसे लोग तो नमक हराम है, देश का नमक खाने वाले गद्दार हैं। अन्ना जी, रामदेव बाबा, केजरीवाल जी और वीके सिंह जी, आप भ्रष्टाचार के खिलाफ FIR दर्ज करवाने में विश्वास रखते हैं, परंतु देशद्रोहियों की करतूतों पर चुप रहते हैं। मैं कैसे विश्वास करूं कि आपके नेतृत्व में देश की एकता अखंडता सुरक्षित रहेगी। जहां तक 15 मिनट पुलिस को दूर रखने की बात है, अगर ऐसा हो गया तो इस देश के देशभक्त मुसलमान ही अकबरुद्दीन तुझे तेरी औकात दिखा देंगे। इसलिए बेहतर है कि तुम पहले ही अपनी औकात पहचान लो। जय हिंद, जय हिंदुस्तान। वाह, जय हिंद, बहुत अच्छा। ये अकबरुद्दीन के लिए एक संदेश है। इस देश का 8वीं कक्षा का बच्चा देखो कॉल करके क्या कहता है, और जो बात उसने कही है उससे तो सुधर जाओ, या तुम तो शायद नहीं सुधरोगे लेकिन तुम्हें साथ देने वाले सुधर जाए, नहीं तो आने वाला भविष्य निश्चित अच्छा नहीं होगा। रही बात कुत्तों की, मैंने प्रोमो में इसे कुत्ते कहा था, मैं अपने शब्द वापस लेता हूं। मैं कुत्तों की माफी मांगता हूं क्योंकि वो ईमानदार और बेईमानी नहीं करते, वफादार होते हैं। ये तो जिस देश में थाली में खाते हैं उसी में छेद करने वाले, नमक हराम करने वाले, जो हमारे कॉलर ने कहा, इस तरीके के लोग हैं और सचमुच में इसकी जगह इस देश के जेल में नहीं है। मैं साथ में आपको इस वीडियो को दोबारा देखने के लिए कहता हूं। ये सारे वीडियो देखिए, आपको कहीं पर भी भारत का तिरंगा नहीं दिखाई देगा। ये वीडियो देखिए जिसमें ऑडियंस है, पब्लिक है, घोषणा होती है, आवाज किया जाता है, तो उसमें आपको केवल पाकिस्तान के झंडे दिखाई देंगे। ये भारत में एक राजनीतिक दल की रैली है, ये भारत के भूमि पर है, खुले मैदान में है, कैमरों के सामने है, लाखों लोगों की उपस्थिति में है, और वहां पर एक तिरंगा नहीं है। अगर कुछ है तो केवल और केवल पाकिस्तान के झंडे। अब देखिए, हम आपको भीड़ दिखाते हैं, जिस भीड़ में आपको झंडे जो दिखाई देंगे वो झंडे केवल पाकिस्तान के हैं। ये रैली पाकिस्तान में नहीं, भारत में है। अगले कॉलर। नमस्कार। जय हिंद। हाँ जी सर, जय श्री राम, जय मां भारती। बोलिए। मेरा नाम रवि रंजन, मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ। हाँ, मेरा क्वेश्चन दो है सर। पहला है कि कहाँ गए वो सेकुलर जमात जिसमें बरखा दत्त, राजीव सरदेसाई, पिस्ता सितलवार, शबनम हाशमी जैसे और महेश भट्ट जैसे लोग आते हैं,
और दूसरा सवाल यह है कि एनडीटीवी और जो भी है और जो भी मीडिया है वो तो वरुण गांधी और योगी आदित्यनाथ पे तो शो पे प्राइम टाइम चल रहा है, लेकिन इस मामले में चुप्पी क्यों? इसे दोगलापन बोलेंगे या दोहरापन बोलेंगे, इसे क्या बोलेंगे? इस मामले में चुप्पी क्यों? और सोनिया जी इसमें चुप क्यों है, मनमोहन जी चुप क्यों है? और जबकि वरुण गांधी और आदित्यनाथ के मामले में ये रवैया मतलब उनका ढुलमुल रवैया था, ऐसा क्यों? बिल्कुल, वरुण गांधी के बारे में हमने तो अपनी पक्ष रखने की जरूरत नहीं, वो वरुण गांधी का काम है, लेकिन वरुण गांधी ने तो कहा था कि हमला करेंगे, तो यहां तो ये खुद हमला करने की बात करता है, छोटा हमला नहीं। देखिए दूसरा वीडियो जिसमें कितने बड़े ऐतिहासिक हमले की बात करता है, देखिए। अरे अल्लाह का शुक्र है मेरे सामने ये माइक है, कल को ये माइक नहीं कुछ और था मालूम। तो हिंदुस्तान की 1000 बरस की तारीख में दुनिया ने उतना खून खराबा ना देखा होगा जो खून खराबा इस मुल्क में हो जाएगा। ये लादेन के स्टाइल में जो अमेरिका को लादेन धमकी देता था, वो तो रिकॉर्डेड टेप करके कहीं जंगल में छुप के किसी चैनल पर चलाता था। ये तो खुले मैदान में है। कहां है मनमोहन सिंह जी? कहां है होम मिनिस्ट्री? कहां है 1 करोड़ पुलिस? कहां है इतनी बड़ी सेना? किसके तरफ देखे हिंदुस्तान जो ऐसे कुत्तों की जुबान बंद कर सके? अगले कॉलर। नमस्कार। हेलो, बोलिए। हाँ सर, मैं उमेश जोशी बोल रहा हूँ। हाँ, ग्राम बंजली, जिला रतलाम से। बोलिए। सर मैं ये बोल रहा हूँ कि जब वरुण गांधी ने पीलीभीत के अंदर जो अपना एक बयान दिया था, उसके ऊपर यूपी में उस समय मायावती जी थे, उनके ऊपर एक अपराध पंजीबद्ध कर दिया गया था और जनभावना को भड़काने का आरोप लगाया गया था। तो मैं पूछना चाहता हूँ कि ये नपुंसक मनमोहन सरकार क्या इस ओवैसी के ऊपर कोई केस रजिस्टर नहीं करेगी? ओवैसी की जो पार्टी है वो केंद्र में मनमोहन सिंह को और राज्य में किरण रेड्डी अर्थात दोनों जगह कांग्रेस को समर्थन देती थी। परसों तक की बात है। उन्होंने अभी समर्थन विड्रॉ किया है, वो इस बेसिस पर कि वहां पर जो भाग्य लक्ष्मी मंदिर है या उनकी जो भी मांगे थी उसको लेकर। लेकिन समर्थक अभी तक मनमोहन सिंह के दोस्त थे। इन्होंने भले ही मनमोहन सिंह का समर्थन निकाल लिया हो, मनमोहन सिंह ने अभी तक इनका समर्थन निकाला है ऐसा नहीं लगता, इसलिए खुलेआम घूम रहे हैं। ये नपुंसक सरकार कांग्रेस सरकार कब तक इन ऐसे लोगों का सपोर्ट करेगी? मैं मानता हूं कि हिंदुस्तान में भी सच्चे मुसलमान हैं, लेकिन इन जैसे गद्दारों को कब तक इस देश में सहेंगे हम? बिल्कुल, धन्यवाद। मैं दोबारा कहता हूं कि हम जानते हैं, चाहते हैं कि चैनल के द्वारा ऐसी भाषा का उपयोग ना हो, लेकिन जब सरकार की मर्दानगी नहीं दिखती तो इस देश के वासी कहीं तक तो उस बात को कहेगा और वो यहां कह रहा है। अगले कॉलर। वंदे मातरम सुरेश जी। नमस्कार, बोलिए। मैं विजय शर्मा बीकानेर से बोल रहा हूँ। बोलिए विजय जी। सबसे पहले आपको मैं धन्यवाद देता हूँ ये वीडियो दिखाने के लिए, क्योंकि मुझे तो आपके चैनल पे वीडियो देखने से पहले पता ही नहीं था कि अकबरुद्दीन ओवैसी ने क्या कहा है। मैं तो ये सुन के बिल्कुल आश्चर्यचकित हूँ कि इस तरह की बकवास भी कोई इस देश में कर सकता है। और मुझे लगता है कि क्या जिस पार्टी की सभा के अंदर खुलेआम इस तरह की बातें की जा रही हैं, पाकिस्तान के झंडे लहराए जा रहे हैं, क्या उस पार्टी की मान्यता को ही रद्द नहीं किया जाना चाहिए? बिल्कुल, ये तो सवाल हम कल बिंदास बोल में लेकर आएंगे, लेकिन आज हम पूछ रहे हैं कि इसके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा क्यों नहीं है, इसके ऊपर केवल 153 क्यों, या अभी भी खुलेआम घूम रहा है। ये लंदन में क्या क्या मना रहा है उसके फोटो इंटरनेट पर आए हैं, हम भी थोड़ी देर में आपको दिखाएंगे। धन्यवाद। अगले कॉलर के पास चलते हैं। हाँ जी, मैं जगदीश। नमस्कार। हाँ नमस्कार सर, मैं बोलिए। जगदीश गौड़ बोल रहा हूँ, जालना महाराष्ट्र से। बोलिए जगदीश जी। ये अकबर ये जो अवैसी जो बोल रहा है ना, बकबक कर रहा है, ऐसे अवैसी तो हर शहर में देखने को मिलते हैं। और ये तो ठीक है, ये खुलेआम बोलता है। हम लोग तो अनुभव करते हैं कि हर रास्ते पे अगर कुछ हो जाए तो ऐसे अवैसी रोड पर उतर आते हैं और समाज को खून खराबे की बात करते हैं। ऐसे अवैसी इसलिए पैदा हो रहे हैं कि ये जो अवैसी बोल रहा है ना, इसके ऊपर कोई काबत नहीं होती।